देखो ये होता है क्योंकि ना पहले वाले संस्कार ना ये बात नहीं थी, लेकिन पर्दे मतलब वैसे रहते थे अपने संस्कारों में किया। भाई आप लोगों को बता दूं कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ था और दीदी का भी। दीदी का वैसे मतलब हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन खुद सही बात है भाई। चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा मार्केट घूमने भी आए हुए थे और यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी कर ली है। ये हमारा पता नहीं कौन सा वाला नंबर होगा, हम भी ऐसे उल्लू जैसे लग रहे थे लोगों के घरों में रात के उल्लू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहला आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी रौनी गीत ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 10 बजे से और अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ, नहाना धोना तो हो चुका है। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नागलोई के प्रताप बिहार से। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली नानी का घर है, यानी कि मेरी नानी जी की देवरानी है, तो उनका घर है। तो हम लोग उनको भी निमंत्रण देने आ रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को ना कल वीडियो में बता ही दिया था। बाकी कल रात तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी हमको यहाँ पहुँचने में, और अभी यहाँ से भी हम लोग को ना आज दिन भर हम रेस्ट नहीं करेंगे। हम पहले बड़ी मम्मी के यहाँ, फिर दूसरी आंटी जी हैं मेरी मम्मी की, मतलब पहले हम लोग यहीं रहते थे तो सब पहचान के ही हैं, तो सबको निमंत्रण देना भी बनता ही है। बाकी फ़ोन पे तो वैसे कार्ड हम लोग भिजवा देंगे, लेकिन मुंह से बोला हमारे पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि मुंह से बोलना ज़्यादा शुभ माना जाता है और सबसे बेस्ट भी माना जाता है। तो चलो फिर बाकी हमारे जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, मेरी ताई जी हैं, मेरे दाऊ जी हैं, तो सबके यहाँ पे जाना है। तो चलो फिर बाकी मेरे मामा जी का नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता करके मामा निकल गए हैं ड्यूटी के लिए और अभी मेरी मामी बना रही है किचन में नाश्ता। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं मामी क्या स्पेशल बना रही है आज। तो चलिए जी भाई दोस्तों, मामी मेरी किचन में बना रही है। आज क्या बना रहे हो मामी? आलू के पराठे। सुप्रभात। सुप्रभात। तो मेरी मामी जी बना रही है आलू के पराठे, गर्मा गर्म टेस्टी वाले, साथ में है चटनी। तो चलो फिर मामी बनाओ, खाते हैं इसके बाद। तो ये देखो भाई दोस्तों, कन्नू ने तो अपना थैला पकड़ दिया है। यहाँ सुबह उठो, कोई सेब बोल, कोई केला बोल, क्या लेना है? तो दगड़ियों अभी बारी आ गई गीता की, क्योंकि छाटना तो मुझे आता है नहीं, तो ये काम गीता अच्छे से कर लेती है। नहीं देती है। तो मामी ने गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है, आ जाओ भाई, आ जाओ खाने का, आ जाओ। कभी आना मेरी मामी लोग के यहाँ। बहुत बहुत खातिरदारी करती है मामी। तो चलिए जी दोस्तों, अभी आज फिर से मतलब हमारी तैयारी हो गई है दूसरी जगह जाने की। तो आजकल फिलहाल 1-2 दिन हमारा यही चलेगा, है ना। हम लोग जाएंगे निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण शादी का सही बात है भाई। तो क्या करें, हमारे रिश्तेदार सब दिल्ली में रहते हैं और हमारी नानी का कहना है, मतलब जो हमारी किराड़ी वाली नानी है, उनका मानना होता है कि सबके घरों में मतलब अपने सभी लोग होते हैं, अपने इनके साथ यहाँ जाना जरूरी। जब एक यहाँ चले गए फिर दूसरा नाराज है, इसलिए। तो दोस्तों पता क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरा बर्थ प्लेस है वो यहीं का है, मतलब नागलोई का ही है, नानी लोग यहाँ पे। और मेरी मम्मी की शादी भी ऐसे हुई थी। ये देखो कौन आया। ये देखो कौन आया। हेलो। चलो भाई, हाय 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 हाय, बढ़िया बढ़िया, चलो। तो चलिए जी दोस्तों, अभी फर्स्ट आ गए हैं हम लोग अपने मामा जी लोग के यहाँ पे, यानी कि दयाल मामा लोग के यहाँ पे। तो अब मामी को भी यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए आ रखे हैं। वहाँ बैठी हुई है बहन, हेलो पूजा। और ये लोग, इन लोगों को तो जानते ही होंगे आप लोग, भटकती आत्माएं। तो ये है हमारी मामी जी। हेलो मामी, हमारी कॉमेडियन मामी। ये कन्नू से बढ़कर है। हाँ, अभी आपने मामी का मुंह खुलता हुआ नहीं देखा ना। हाँ, जैसे खुल जाएगा मामी का मुंह तो उसके बाद आप भी मामी जरा अभी थोड़ा क्या खोले। मामी बोल रही अभी टाइम लगेगा, है ना। तो खुला पड़ा है। हाँ बोलने की कमी है ना मामी। तो आना ठीक है शादी में। तो मामी को भी निमंत्रण दे रहे हैं हम लोग, इस सारा पूरा परिवार आना साथ में। सही बात है, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स यहीं रहते हैं ऑलमोस्ट। तो अब एक के यहाँ गए तो दूसरे के यहाँ जाना भी बनता है। तो हमने कहा मामी को सीधे मुंह पे ही बोल के आ जाते हैं, बाकी कार्ड वार्ड तो सब ऑनलाइन देंगे।
तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल आ गए हैं। परेशान इतनी लग गई ना, हालत ख़राब हो गई है हम लोग, क्योंकि मैंने उससे पूछा बहन से, तो उसने कहा कि मैं तो ऑफिस हूँ और तुम लोग देखो, उसने मेरे को लोकेशन भेज दी थी। बाकी हम लोग अभी चल ही रहे हैं। कितनी यार सच में बोलूँ ना, बुरा मत मानना कोई भी, लेकिन यार इससे बड़े हमारा घर गांव है यार, माँ की कसम। इतनी पहाड़ बहुत बेस्ट है। इतना मतलब इतनी ऐसी जगह लोग बसे हैं ना, और क्या करें, उनकी मजबूरी है खैर, लेकिन जो हमारे पहाड़ में सुकून है ना, वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है भाई। फाइनली दोस्तों हम लोग भटक भटक के पहुँच गए हैं। पसीने की धार देख लो आप, पसीने धार हो। या मेरी माँ कसम ये होता, मेकअप करना ना कर बराबर नहीं कर रहे हो। अब तुम बोल मेकअप ना करो, तुम होने की ठीक लगा कहीं जरूर छो। चलो बड़ी माँ को सरप्राइज करो। देखियो कौन आया, वाल मेरे ताऊ बोल रहे हैं। मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं कौन आया। अच्छा जी, सबको सरप्राइज दे रहे हैं हम, क्योंकि हमने किसी को भी बताया नहीं, हम डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं घर पे। हेलो गाइस, हेलो ताऊ। तो चलिए जी दोस्तों, अभी मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपनी बड़ी मम्मी लोगों के यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको पता ही है गर्मी में चल के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पहाड़ियों की चाय कहाँ छूटती है। मेरी भाभी जी नई शादी हो रखी है, तो भाभी थोड़ी अभी हमारे सामने शर्मा भी रही है, लेकिन चाय बना करके लेके आ गई है भाई। तो उनसे मिलाती हूँ आप सभी लोगों को। तो भाई दोस्तों, ये रही हमारी बड़ी मम्मी। हेलो बड़ी मम्मी। हाय। तो डाई हार्ट वाली फैन है मेरी बड़ी मम्मी। मेरी वीडियोस डेली देखती है ना। बड़ी मम्मी कौन सी वीडियो का वेट कर रहे थे आप इस बार? मैं वीडियो देखती थी इसकी भेजी हुई, पिछले साल तो देखी नागनाथ मंदिर का मेला। हाँ। उसके बाद इसने पूरे अपने गांव दिखाया। हाँ। ठीक है, फिर अपने जहाँ इसकी मम्मी रहते हैं वहाँ का गांव दिखाया। तो दोस्तों बड़ी मम्मी और ना, उसके बाद इसने टनकपुर अपनी भाई के घर गई थी, वहाँ का दिखाया। बहुत जगह जगह का तो दिखा बड़ी मम्मी दिया। ना डेली मेरे ब्लॉग देखती है, इसलिए बड़ी मम्मी को पूरा याद हम है। रोज एक बार इसकी वीडियो जरूर देखते हैं। हाँ। मेरी बड़ी मम्मी देखो बार पल्लू नीचे गिर रहा और रख देगी सर पे। क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ी मम्मी का कहना है कि मेरे कोई जेठ, मेरे कोई देवर, मेरे देखो ये होता है, क्योंकि ना पहले वाले संस्कार ना ये बात नहीं थी, लेकिन पर्दे मतलब वैसे रहते थे अपने संस्कारों में कि यार है ना कुछ भी चीजें। सही बात है भाई। हमें भी सीखने का मौका मिलेगा बड़ी मम्मी को देख के। अब तुम्हारी भी शादी होने वाली है, बोलो। ध्यान में जरूर धन पड़ो। हाँ, ये है हमारे ताऊ जी। हेलो ताऊ। हेलो, हाय कर दो। हाय। ताऊ जी मेरे सेम पापा जी की 2 कॉपी है, मेरे पापा और ताऊ। और ये रही हमारी भाभी जी। हेलो भाभी। हेलो। तो दोस्तों अभी ना हम लोग ऊपर आए हैं अपनी भाभी वाले रूम में। तो यहाँ पे मस्त से कूलर की हवा खा रहे हैं। साथ ही मेरी बहन यानी कि बब्बी, स्पेशली बब्बी को मिलने आ रही थी मैं, है ना। हाँ, तो बब्बी ना अभी छुट्टी लेकर के आ रही है थोड़ी देर के लिए, इसके बाद फिर से चली जाएगी अपने ड्यूटी को, है ना। जाने वाली है, फोन आ गया है, कह रही 6 बजे तक तो तुम रुकी जाना, तब जाना। तो बब्बी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है दीदी की शादी को लेकर के, क्योंकि बब्बी कब से कह रही है कि मुझे आना है, चाहे तुम किसी में मत ले जाओ मुझे गाँव पर, दीदी की शादी में तो जरूर है ना बब्बी। क्योंकि उसका मानना है कि वहाँ पे हम सारे लोग एंजॉय करेंगे। सही बात है। गाँव की शादी कुछ अलग ही होती है वाइब्स। तो वो कह रही है कि मैं जरूर आऊंगी और हम साथ में भी बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत मैं ज्यादा। बब्बी का वेट करूंगी, इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ मैं। मैं बब्बी का वेट करूंगी। अब देख लो, बब्बी ने बोला दी मैं आऊंगी, अब दिखाऊंगी शादी के। दोस्तों इस शक्ल को आप भली भांति देख लो। थैंक यू सो मच। ये बंदा आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये बंदा अगर शादी में नहीं दिखा, हाँ, सीधे सीधे इसके घर आ जाना, मैं एड्रेस भेज दूंगी आपको, ठीक है। इसको कूट के कोई आए ना आए, मैं तो जरूर आऊंगी। हाँ, सही बात चाहे है मैं भाई। अकेले आऊँ, मैं आऊंगी। और मुझे ट्रस्ट है कि तू आएगी, पक्का आएगी वो। मैं आ रही हूँ भाई, मैं दुल्हन आ रही है इनके घर पे भाई, इनवाइट करने के लिए। बहुत मजा आने कौन वाला दुल्हन है आती है? शादी में। सही बात है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ से भी अब विदाई ले रहे हैं, और बड़ी मम्मी अगर शादी में नहीं आई तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी इस बड़ी मम्मी से। बड़ी मम्मी से मैं नाराज हो जाऊंगी। भाभी नहीं यार,
देखो शगुन पकड़ना ही पड़ेगा। वही पकड़ना होगा आज। दोस्तों अभी हम लोग निकल गए हैं बड़ी मम्मी के घर से भी, और हमारा भाई यानी कि छोटू। दगड़ियों इन्होंने मेरे को असज कर दी है बीच में ना, और जिगड़ी धक धक कर रही है, इसलिए कर रही धक धक कि भाई कहीं म्यो म्यो है। हाँ। और ये मेरे को बीच में बैठा के त्रिपार ना डाल दे, गवत ना कर दे। गपट ना कर दे दगड़ियों। मैं इनको बोली संभल करके चलाओ, एक तो गड्ढे इतने बड़े बड़े हो रखे दिल्ली में। ये बेटा आराम से मैं आंखें बंद कर दूं ना, जे दुकान में पहुंचो रखे मत करो। चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा मार्केट घूमने भी आए हुए थे और यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी कर ली है। तो चलो फिर अब हम लोग चले जाते हैं अपने जहाँ हमको जाना है डेस्टिनेशन पे, और बब्बी को हम यही छोड़ के जाएंगे भाई। बाय बाय कर दो बब्बी को, है ना बब्बी, शादी में जरूर आना, ओके। अब बाकी हमें डर लग रहा है फ़ोन चोरी ना हो जाए। तो दोस्तों अभी दिन भर से थके हारे हम लोग पहुँच गए हैं अपने अड्डे पे, यानी कि अपनी जन्मस्थली पे। भाई आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, और दीदी का वैसे मतलब हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन हमारा मतलब पूरा बचपन ही यहाँ गुजरा है। बाकी ये वैसे मेरी बड़ी मम्मी है, ऊपर से हमारी मकान मालिक हैं। मकान मालकिन बाद में है और बड़ी मम्मी हाँ। पहले है हमारी। तो भाई रियलिटी में इतना अच्छा बॉन्ड है ना हमारा। अभी भी मेरी बड़ी मम्मी का डेली फोन, और ये है मेरे ताऊजी और मेरे सब्सक्राइबर। डेली मेरे ताऊजी मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। इंग्लिश में फेल कर देंगे ताऊजी, अंग्रेजी में जाना ताऊजी के सामने। हाँ। मेरे ताऊजी बहुत पढ़े लिखे हैं। सही बात है। साथ में बड़ी मम्मी जो गढ़वाली बोलती है ना, बड़ी मम्मी सुना दे गढ़वाली क्या कौन है अंतर में तुम बोला ना कि तू ही पढ़े गढ़वाली बोली, पर ये जो बड़ी माँ जी गढ़वाली सुनल ना, वो वहाँ भूकाल है जो में ये क्या लेनी बड़ी मम्मी तुम्हें क्या नहीं वो पानी ले। दोस्तों मेरी बड़ी मम्मी अब मेरी शक्ल मिलेगी, देखो है ना, जहाँ आ रहे हैं वहाँ सरप्राइज। ये हमारी खुशी आंटी है। हेलो आंटी, मेरी मम्मी की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स थी ये। हेलो छोटी, देखते रहती है छोटी तो। हेलो संध्या तो बता दे तेरा को सूट क्या है, 5 लाख सुना दे रात में आने वाला। ये हमारा पता नहीं कौन सा वाला नंबर होगा। हम भी ऐसे उल्लू जैसे लग रहे थे हम लोग के घरों में रात के उल्लू। दगड़ियों ये बड़ी मम्मी कह रही कि ये मेरी चेली है, और मैं ताऊ की चेली हूँ, तभी तो मेरे को उनकी नाक लग रही है, नाक लगती है मेरे को उनकी। तुमके की पता होए तो अपनी कुमाऊनी भाषा बोल दे। तुमके की पता मेरी फुलीजा छू कमले बड़ी मम्मी मैं फुलबाजी छे। हाँ अब हम हमारा टाइम है घर जाने के, भाई फिर ठीक से रहे तुम, हमको धोख दिए जाने डोग दे दिन एक बार हमको रात में ना अब अगली बार हमारा दिल तोड़ पे इनर दिल चिड़चिड़ है राती के बनोन के खावे ना दगड़ियों रोज आते हैं। तो दगड़ियों एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ आपको, हम रोज आते हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, और रोज आने और बड़ी माँ रोज खोल के रहे। अब तुम भाषा देख रहे हो कुमेयान भाषा बोले, अब मिच गढ़वेल अब बताए कि कोयल भाषा तुम बड़े दगड़ियों हम छे पहाड़ी होए पीछे गढ़ है। अरे यार दगड़ियों ये गड़े बोले यार, क्योंकि मैं कुमे बुलानी हो ना, लेकिन मैं समझ पूरी है आखिर तो हूँ मैं भी कुमाऊनी, हमारे पिताजी कुमाऊनी, हमारी माता जी कुमाऊनी है ना। अब कई लोग पता हाँ तो दोस्तों कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कई लोग बोलते भी हैं, बोल भी रहे होंगे कि भाई इनके कितने मामा जी लोग हैं, इनके ये मतलब दिल्ली में कितने। तो हमारा ना एक्चुअली ये है कि हमारी पूरी फैमिली ही दिल्ली में है, तो एक हम ही है जो कि मतलब गढ़वाल में है, बाकी तो हमारा पूरा फैमिली वहाँ पे है भाई। तुम्हारी मजबूरी थी तब हाँ तब रहे वहाँ पे, हाँ। वरना नहीं तो हम भी सब यहीं रहते हैं, हम लोग पहले से यहीं रहे हैं, मेरा जन्म यहीं हो रखा है। तो मैं जब भी पिछली बार मेरी जन्मभूमि है भाई ये, और इसलिए अपनी जन्मभूमि में डेली आती हूँ। बिल्कुल बड़ी मम्मी और भाई बड़े पापा से मिलने आती हूँ। वही तो व्यवहारी इंसान को खींच के लेके आता है ना, प्यार। तभी तो हमारी बड़ी मम्मी इतनी मतलब खुश है, मम्मी और ताऊ जी भी ज्यादा प्यार करती है ना हम लोग को। अभी भी जैसे हम घर जाएंगे तो 10 बार का फोन करती है। छोड़ के जा रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम बड़ी मम्मी को स्पेशली निमंत्रण देने भी आए थे, क्योंकि अपनों को ना मुंह से ही बोला जाता है, अपनों के लिए कोई कार्ड नहीं होता है भाई दोस्तों, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं
बाकी यहाँ से अपने ये देख लो, इसकी बातें सब सुन लो, हाँ। फिर भी जाने के लिए तैयार है। रुकने के लिए तैयार नहीं है कुछ फिर सा- मक्खन लगा रही है और रुकने को तैयार नहीं है। और रुक- चलो इसको कूटो, दोनों हस्बैंड वाइफ कूटो। चलो भाई, मैं करती हूँ कुर्ती उड़ती। तो चलिए जी दोस्तों, हम लोग भी वहाँ से बड़ी मम्मी को बाय करके आ चुके थे और आने के बाद यहाँ मामी ने खाना खुना बना के मामा को खाना खिला दिया है और हमारी मामी लगी है अपने वही काम काज पे। काम तो करने हमको दे नहीं रही है, कह रही है तुम 2 दिन के लिए आए हो तो आराम करो। तो ये देखो मामी अपने बर्तन मजाए वाला कार्यक्रम कर रही है। तो हो गया, खिला दिया मामा को। देखो मामी हमारी ना सुबह से शाम तक थकती नहीं है भाई। अभी किचन साफ करना, सारी चीज़ें देखो नीट एंड क्लीन कर लिया है। और साथ ही आप लोगों को मामा से भी मिलाते हैं, मामा भी आ चुके हैं ड्यूटी से। थोड़ा आप लोगों को मामा के दर्शन करा देते हैं हम लोग। बेचारे मामा कल शायद व्लॉग में नर्वस हो चुके होंगे, तो आज देखते हैं मामा का मामा कैसे करके आपसे बात करते हैं करके, है ना। तो मामा से मिलाते हैं थोड़ा आप लोगों को। हेलो मामा, आ गए आप ड्यूटी से? कैसा लगा आज का टूर? मामा वैसे थकते नहीं यार, मामा गुड़गांव से और वहाँ तक आते हैं, क्या बोलते हैं गाँव से जो है अपना देवनगर से बाइक से सीधा अपने घर। अपने घर। लेकिन मामा सुबह चले जाते हैं और सीधे अभी रात को आते हैं 11 बजे तक। तो मामा जी आज कैसा लगा आपको व्लॉग में, अपना व्लॉग देख के? मामा जी तो हमारे हैंडसम हैं ही, देख ही सकते हो आप, ये देखो। बाकी मामा को अब हम लोग दिखाएंगे अपने शादी वाले व्लॉग में। मामा आएंगे बारात में, तो उस टाइम मामा की आप पूरी खूबसूरती उस टाइम देखोगे कैसे लगते हैं। तो चलो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, क्योंकि सुबह से व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और थकावट भी लग चुकी है। तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।